Hello students, from today we will start question answers of lesson 1. Yes, all of you listen carefully that जो भी हमने एक्टिविटीज़ ग्रामर की, जो भी हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जो भी हमने किए थे टॉपिक, वो टॉपिक मैंने आपको ओनली प्रैक्टिस के लिए ही दिए थे. मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो टॉपिक आपने रफ में ही करने थे, फेयर में नहीं करने थे, तो इसलिए उसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है. लेसन नंबर 1 जो हम चैप्टर अब स्टार्ट कर रहे हैं, बी प्रिपेयर्ड, उसके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग जो मैंने आपको सेंड भी किए थे, तो वहीं से आपने अपनी नोटबुक को स्टार्ट करना है. आपने ग्रामर और रीडर की एक ही नोटबुक प्रिपेयर करनी है, हाफ ऑफ पार्ट, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में बताया भी था. तो अब इसके बाद जो भी हम ग्रामर का काम आएगा, मतलब आज के बाद से या आज जो भी काम हो रहा है वो आपने नोटबुक में प्रिपेयर करना है. लेसन 1 के डिफ़िकल्ट वर्ड से ही आपने नोटबुक में वर्क स्टार्ट करना बेटा. पहले वाले ग्रामर के टॉपिक आपने ग्रामर की इसमें नोटबुक में नहीं करने थे, वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए थे कि वो आपने रफ में करने थे. तो आप डेट, डे, लेसन नंबर, लेसन नेम, क्लास वर्क, पेज नंबर, ये सब कुछ मेंशन करेंगे. सबसे पहले आपने लिखना है चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, कि इस चैप्टर का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है. तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेसन इज दैट वी शुड ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय आवर टीचर्स, एल्डर्स एक्सेट्रा. इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें हमेशा अपने टीचर्स के द्वारा या एल्डर्स के द्वारा जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसे फॉलो करना चाहिए. जो भी वो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी हमें वो काम देते हैं, हमें उसे पूरा करना चाहिए. नेक्स्ट लिखेंगे मोरल. द मोरल ऑफ दिस लेसन इज दैट वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर टू डू आवर ड्यूटी. इस चैप्टर का मोरल ये है कि हमें हमेशा अपनी ड्यूटी पूरा करने के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए. तो इसके बाद आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे उसी मोरल के नीचे. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, लुक एट दीज लाइन्स फ्रॉम दी टेक्स्ट एंड आंसर दी क्वेश्चंस. आपको चैप्टर में से लाइन दी गई है, वो लाइन आपने लिखनी है और उसके आंसर देने हैं. तो लाइन है नंबर 1, ये आपकी लाइन है, अनफॉर्चुनेटली वी वर नॉट वेरी गुड ट्रैकर्स. अब इस लाइन पर बेस्ड आपका क्वेश्चन है, हु डज वी रेफर टू. यहाँ पर वी वर्ड जो है किसको रेफर किया गया है, और हु वर दे ट्रैकिंग, वो जो है किसे ट्रैक कर रहे थे. तो वी रेफर्स टू दी बॉय स्काउट्स. वी जो है बॉय स्काउट्स को रेफर किया गया है. दे वर ट्रैकिंग मिस्टर ओलिवर, वो मिस्टर ओलिवर को ट्रैक कर रहे थे. अब इसी क्वेश्चन का फर्स्ट वाली लाइन का ही बी पार्ट है, व्हाट डिड दे डू इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग द पर्सन. उन्होंने पर्सन को ट्रैक करने की बजाय क्या किया. तो दे केम अपॉन अ पुल एंड स्प्लैश्ड इन द वाटर इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग मिस्टर ओलिवर. वो एक पुल के पास गए और पानी में स्प्लैश करने लगे, पानी एक दूसरे पर फेंकने लगे, इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग मिस्टर ओलिवर को ट्रैक करने की बजाय. नेक्स्ट नंबर 2 जो मैंने मेंशन किया है, ये आपकी लाइन है, आपने लाइन भी लिखनी है. ही हैड वेटेड फॉर अस एट द फार एंड ऑफ द फॉरेस्ट फॉर अ कपल ऑफ आवर्स. तो इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन आपका सेकंड ए. हु इज ही कौन है. वाई डिड ही वेटेड एट द एंड ऑफ द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट की एंड पर वेट क्यों कर रहा है. ही इज मिस्टर ओलिवर द स्काउट मास्टर. He had waited at the end of the forest for the boys to arrive by tracking him. Yes. Question number 2 B. Was he able to return from the forest on his own? क्या वो अपने आप से फॉरेस्ट से आ गए थे. Why not? तो इसका आंसर है no, he was not able to return from the forest on his own because he had lost his way in the dark. वो अपने आप से वापस नहीं आ सके थे क्योंकि वो अपना रास्ता भूल गए थे अंधेरे में. द विलेजर्स फाइनली हेल्प्ड हिम गेट बैक टू द कैंप. तो विलेजर्स ने उनकी हेल्प की थी उन्हें वापस कैंप में लाने में. Yes, all of you complete your work in your notebook and from tomorrow I will ask you to send your notebook on checking group.